क्या बात है आपा? कुछ गलत कह दिया मैंने? परवेज, आइंदा ऐसा ख्याल अपने दिल और दिमाग में मत लाना। मिशेल, 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 ये तुम मुझे कहाँ लाई हो? अरे लुक एट द लवली बीचेस। मिशेल, मैं यहाँ पे बीचेस देखने के लिए नहीं आया। अच्छा ठीक है, वो आइलैंड देखो। मिशेल, मुझे चांदनी के पास ले जाओ। अनु, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ कि तुम ओवर रिएक्ट ना करो। चांदनी कहाँ है मिशेल? वो यहाँ है भी और नहीं भी। मतलब? तुम चाहे तो सोच सकते हो कि मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वो सब झूठ था। तुम झूठ नहीं बोल रही हो मिशेल, और ये मैं जानता हूँ। और शायद तुम ये भी बोल रही हो कि मैं खुद से ज्यादा तुम्हें जानता हूँ। और मैं भी खुद से ज्यादा तुम्हें जानती हूँ, इसलिए चांदनी के पास ले जाने से डरती हूँ। प्लीज मुझे चांदनी के पास ले जाओ। थॉमस, तुम अपने आप को संभालोगे? Come on, now let's go. चलो। ये दूसरा पेज लगाओ। क्या? अरे सुरेंद्र, तुम सब ठीक तो है? क्या सब कुछ ठीक है यार? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चांदनी के बारे में अन्नू कुछ सवाल करते हुए मेरे पास आया था। तो हाँ, पता नहीं उसे क्यों डाउट है। मैंने उसे समझाया भी कि फिक्र की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं भी उसे किसी हद तक ही समझा सकता हूं ना। तुम्हें तो चांदनी पर शक नहीं है ना सुरेंद्र? कैसी बातें कर रहा है यार? मैं क्यों शक करूंगा? तुम्हें मुझे तो फिक्र है कि अन्नू घर छोड़कर चांदनी से मिलने गया है। अब पता नहीं दोनों के बीच क्या होगा। तूने पूछा नहीं कहाँ जा रहा हूँ? मिलता तो पूछता हूँ, वो तो बस मेरे लिए एक नोट छोड़कर निकल गया। नोट में लिखा था कि मैं चांदनी से मिलने जा रहा हूँ, और चाहे तो उसे साथ ले जाऊं। क्या बात है यार? मुझे तो फिक्र के साथ साथ थोड़ी खुशी भी है, लेकिन तेरे चेहरे पर सिर्फ परेशानी नजर आ रही है। नहीं, मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ। मैं तो भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि चांदनी जल्दी घर वापस आ जाए, और अगर अन्नू से ला सकता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ये अमन भी ना, अमन भी कमाल का लड़का है। रोजाना फोन कर रहा था, और अब जब मैं तड़प रही हूँ उससे बात करने के लिए तो ये बच्चा फोन नहीं करता। बताओ। अम्मी, आपने भी तो भाईजान को ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं दी जिससे कि उन्हें ये लगे कि हम उनके साथ हैं। और जब मैंने उनसे ये कहा तो आप मुझ पर ही नाराज हो गई। इस बात में तो सच्चाई है। वाकई मैं भी तो कह सकती थी ना अमन से कि हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू राजी हो गए हैं तुम्हारे और चांदनी के निकाह के लिए। अम्मी, एक वक्त पर तो सचमुच मुझे भी यही लगा था कि अब्बू राजी हो गए हैं, लेकिन अब तो आप मामा और अब्बू के इरादे जान चुके हैं ना। अब अगर भाईजान का फोन आए तो आप उन्हें सब कुछ सच सच बता दीजिए। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये बात तब तक तुम अपने पास रखोगी जब तक कि अमन इस घर में वापस नहीं आ जाता। अगर अमन को जरा सा भी शक हो किसी बात का तो वो इस घर में कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। आदाब फूफी जान। फूफी जान, हमने सुना है कि अमन घर वापस लौट रहे हैं और उनके आने की खुशी में तैयारियां चल रही हैं, तो हमने सोचा कि आपके कामों में हाथ बटा दें। यास्मीन बेटा, आओ आप अंदर आओ।
क्या टेंशन कम थे क्या अपने पास, जो एक नया टेंशन पैदा हो गया, एक और लफड़ा? अरे कुछ नहीं होगा यार। अरे क्या कुछ नहीं होगा यार? कुछ नहीं, पेशेंट है अपना भी। क्या कुछ नहीं होगा यार, क्या कुछ नहीं होगा? मैं तो कहता हूँ धरती फट जाएगी, आसमान निकल जाएगा, और तुम कहते हो कि कुछ नहीं होगा। ये तो बद्री चाचा, ये क्या नया लोचा है बद्री चाचा? क्या हुआ? अरे वो मेरा एक ट्रैवल एजेंट है, मेरा झोलू दोस्त है, उसने मेरे को बताया कि अन्नू भी मॉरिशस चला गया। क्या? अरे मैं तो सोच के हैरान हो रहा हूँ बद्री चाचा। जरा सोचो, अगर अन्नू ने अमन और चांदनी को एक साथ देख लिया तो क्या लोचा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ बद्री चाचा कि हम लोग तो परेशानी से निकलते जाते हैं, और ये कहाँ है? तुमने अन्नू को बताया ना? मैं क्यों बताऊंगा अन्नू को? झूठ बोल रहे हो तुम। भरोसा किया मैंने तुम पर, और तुमने ये खेल खेला। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मैं क्यों बताऊंगा अन्नू को? बद्री चाचा देखो, ऐसी बात नहीं है। जानता हूं मैं इसे, राजेश को मारना चाहता था ये। अरे बद्री चाचा, माना कि ये हॉस्पिटल है, मगर यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ कर कोई फायदा तो है नहीं ना। इस बालक को अपनी गलती पर अफसोस हो रहा है। ये भाई हो रहा है कि नहीं मुनीला? हाँ, लेकिन मैंने अन्नू को कुछ नहीं बताया। बद्री चाचा, इसकी शक्ल पे मत जाओ, इसकी गारंटी अपन लेता है, ये ऐसा नहीं करेगा। और जरा सोचो, अगर इसको ऐसा करना होता तो ये अमन की मदद क्यों करता? हाँ, और आई शपथ, अगर इसने ऐसा किया है ना, मां कसम, ये जान डूब जाएगा। कुछ क्या तू जान डूब जाएगा क्या? मेरा मतलब है, क्या किया तूने? मुझे चांदनी को फोन करना होगा। कोई जरूरत नहीं है। कब तक आप इस बात को छिपाते रहेंगे? अरे क्यों आप लोग सच्चाई को छुपाने में लगे रहते हो? जब तक लोगों को हकीकत का पता नहीं चलेगा, वो हकीकत को कबूल कैसे करेंगे? आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे खेल खेलने का, खेल तो आप लोग खेल रहे हैं अमन और चांदनी के प्यार के साथ। बस अब ये सब खत्म करना होगा, और जीत अमन और चांदनी के प्यार की होगी। अरे जब मेरा भाई सड़क के उस पार से इधर आकर अपने प्यार का ऐलान कर सकता है, तो वो किसी से नहीं लड़ता। राजेश, आओ अंदर आओ। मुझे कुछ बात करनी थी। चाची जी तो घर पे नहीं है। मुझे बात तुम्ही से करनी थी। हाँ, अंदर आओ। नहीं, मैं यही बात करूंगा। क्या हुआ? सरोज, हो सकता है मेरी बातों ने या मैंने शायद कभी कुछ ऐसा कह दिया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। कभी कभी इंसान दिल की बात सुनता है, कभी दिमाग की, लेकिन ये सोचना भी गलत है कि मैं यहां इस इरादे से आता था कि तुमसे शादी कर सकूं। अगर मेरी किसी बात में ऐसा इशारा किया है तो मैं माफी मांगता हूं। नहीं राजेश, वो मैंने फोन पर तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाया था। नहीं, सही कहा था तुमने सरोज। वो तो चाची जी को ऐसा लगा, और मैं जब हम किसी को अपना समझने लगते हैं तो हम दुनिया के बनाए हुए उन दायरों को देखना भूल जाते हैं। शायद मुझसे भी यही गलती हुई। नहीं राजेश, गलती मेरी है। मुझे तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था। फोन नहीं करती तो शायद उन दायरों पे मेरी नजर कभी पड़ती है। बस यही कहने के लिए मैं यहाँ पर आया। अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। नहीं सरोज, और
वैसे भी मैं अपनी शादी के बारे में तब तक नहीं सोच सकता जब तक चांदनी वापस ना आ जाए। चलता हूं मैं। अब्बास मियां, हम चाहते हैं कि अमन जब पहली बार वापस अपने घर में कदम रखे तो कराची की सबसे बेहतरीन कालीन पर पैर रखे। जी जनाब। आप अभी से कालीन तलाश करना शुरू कर दें। न सिर्फ अमन के घर लौटने पर बल्कि अमन के निकाह पर भी सबसे अच्छी कालीन बिछनी चाहिए, सबसे बेहतरीन कारीगरों के काम की। आखिर लोगों को पता तो चले कि यह निकाह सरफराज मलिक के बेटे का है। सरफराज साहब, आप बेफिक्र रहिए, पाकिस्तान की बेहतरीन कालीन आपको लाकर दूंगा। तो जनाब मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी बात याद रखिएगा। जी जनाब। अबू, हमें आपसे कुछ कहना है। कहिए। अबू, आप तो हालात से वाकिफ हैं, फिर आप अमन भाईजान और यास्मीन की निकाह की तैयारियां कैसे शुरू कर सकते हैं? क्या हमने ऐसा कुछ कहा? और अगर ये बात तुम्हारे जहन में आई है तो इसका जिम्मेदार परवेज है, मैं नहीं। हम तो अमन और चांदनी की निकाह की तैयारियां कर रहे हैं, फिर चाहे उन्होंने निकाह क्यों ना कर लिया हो, यहां आकर उन्हें निकाह दोबारा करना पड़ेगा। जी, वो तो है। और अगर यास्मीन के यहां आने से तुम्हें यह ख्याल आया है तो मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि यास्मीन यहां हमारी मदद करने आई है, इसके अलावा कुछ नहीं। और कोई सवाल? अनु, अनु, अनु रुक जाओ। अनु, क्यों रुकूं मिशेल? क्यों? ये क्या मजाक है अनु? रुक जाओ। Oh मिशेल, my friend, why? पानी गहरा है अनु। गहरा है। जानता हूं कि पानी बहुत गहरा है। मैं खुद जिंदगी की गहराइयों में जाना चाहता हूं मिशेल। पूछना चाहता हूं खुद से एक सवाल कि क्यों चांदनी ने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों? तुम्हें चांदनी को भूलना पड़ेगा। नहीं नहीं मिशेल, मैं चांदनी को नहीं भूल सकता। एक रिश्ता टूटने से जिंदगी खत्म नहीं होती है अनु। नहीं मिशेल, कोई रिश्ता नहीं टूटा है। मैं आज भी चांदनी से उतना प्यार करता हूं जितना पहले करता था। आज भी अनु, अनु, हेल्प! अनु, somebody help! अनु, 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 अनु! आपके आने का इंतजार है और इस बार हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जहां जाएंगे आप, हम आपके साथ होंगे। अपने निकाह की हर कसम को हम निभाएंगे। यास्मीन, फूफी जान, कुछ कह रही थी आप? हाँ, कहना तो चाह रही थी, लेकिन बात दिमाग से फिसल गई। फिर कभी कह दूँ। जी। क्या अब भी आपको अब्बू की बातों पर यकीन है? खुदा बख्श,
खुदा बख्श। खुदा बख्श। अब क्यों आए हो यहाँ? चेतावनी देने के लिए आया हूं तुम्हें, खबरदार करने आया हूं। तुम्हें जो कहना है केदारनाथ, साफ साफ कहो। साफ साफ ही कहूंगा और चाहूंगा कि तुम इस बात को साफ साफ समझो। मेरा होने वाला दामाद मेरी बेटी को तुम्हारे पाकिस्तानी भतीजे के चंगुल से छुड़ाने गया है और वो छुड़ाएगा, खत्म करके आएगा इस प्रेम कहानी को हमेशा हमेशा के लिए। अगर तुम नहीं जानते केदारनाथ, तो मैं तुम्हें, कहानियां खत्म होती हैं, प्यार खत्म नहीं होता। बस करो खुदा बख्श, बस करो। क्यों अपने आप को सूली पर चढ़ा रहे हो? मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि अपने बेटे और अपने बीवी को समझाओ कि अब वो मेरी बेटी को गुमराह करने की कोशिश करता है, वरना अगर इस बार उन्होंने मेरी बेटी चांदनी को बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं 30 कदम दूंगा। ध्यान रखना खुदा बख्श, तुम्हारे पाकिस्तानी खानदान की वजह से मेरी बेटी की शादी में ये तो नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हारा पूरी बिस्तर बंधवा कर जासूसी के इल्जाम में पाकिस्तान भिजवा दूंगा। और हाँ, अब तो तुम्हें जाना भी पैदल पड़ेगा क्योंकि समझौता एक्सप्रेस भी बंद हो गई है। केदारनाथ, तुम होते कौन हो मुझे पाकिस्तान भिजवाने वाले? तुम तो पता नहीं 15 अगस्त 1947 को किस अंग्रेज के घर की सड़क बना रहे थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं 7 साल का था और जब तुम्हारे जैसे तिलकधारियों ने हिम्मत हार दी तो मैंने कंधे पर तिरंगा लेकर इस शहर की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़कर वो झंडा लहराया था, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क में मंदिर ज्यादा और मस्जिद कम है। इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि यह देश तुम्हारा है, हमारा नहीं है। हमें पाकिस्तान भिजवाने के बारे में सोचने के बजाय तुम्हें इस बात पर अमल करना चाहिए कि अगर तुम्हारी बेटी के एक पाकिस्तानी लड़के के साथ पाकिस्तान भाग जाने के जुर्म में अगर तुम्हें देश निकाला हो गया तो तुम कहां जाओगे? तुम तो पाकिस्तान चले जाएंगे, तुम कहां जाओगे? सरफराज मलिक, क्या आपको चांदनी बीबी के साथ ये निकाह कबूल है? कबूल है। और क्या आपको अमन सरफराज मलिक के साथ ये निकाह कबूल है? कबूल है ये निकाह? कबूल है? चांदनी!